Ladies and gentlemen, it is a rising India, an India that is ready not just to take on the world, but also to establish itself as a force to reckon with. And we have our champions who are doing it in the world of sports. I'm very, very proud. मुझे बहुत खुशी हो रही है that we are in a conversation with 4 medalists at the World Boxing Championship, the Women's World Boxing Championship, and all of them have won gold. They've put Bharat at the top of the table, of the leaderboard. और आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद. नीतू गंगहास, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन और सविति बुरा. वेट के ऑर्डर पे मैंने आपके नाम लिए हैं, लाइट टू हेवी. आप सबको बहुत बहुत मुबारक. थैंक यू वेरी वेरी मच. आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो उसमें जवाब दें. हिंदी, इंग्लिश, हरियाणवी बोलना चाहें वो भी बोलिए, अहोमिया बोलना चाहें वो भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है. एंड निखत, इफ यू वांट टू स्पीक इन तेलुगु, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट ऑल्सो. बट इट्स अ प्राउड मोमेंट. सबसे पहले नीतू, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पापा को क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे बाउट, हर एक बाउट में मेरे पापा आए थे ये बाउट्स देखने, तो काफी खुश थे. तो अभी ये टारगेट पूरा हो गया, वो बहुत खुश हैं. तो अभी आगे के लिए तैयारी करेंगे. उन्होंने काफी सैक्रिफाइस किया ना आपके लिए? जी. तो जब आप वो गोल्ड जीती तब आपको क्या लगा, क्या इमोशन था जब आप वो गोल्ड जीती? तो फाइनल बाउट के बाद डिसीजन आने से पहले मेरे पापा वहाँ पे खड़े होकर मेरे बाउट देख रहे थे, तो मैं देख पा रही थी वो कैसा फील कर रहे हैं. तो बहुत खुशी हुई जब मैं फाइनल जीती और मेरे पापा वहाँ पे थे, बहुत खुश थे. तो काफी खुशी हुई इससे. आप जिनके बगल में बैठी है ना, उनको मेडल जीतने की आदत हो गई है, तो उनको तो निखत को अब ऐसा हो गया कि मेडल नहीं मिला तो गुस्सा आता है. पर आपका बाउट इजी नहीं था, फाइनल बाउट. निखत, राउंड काफी टफ था वो वाला. मेरा फाइनल बाउट एशियन चैंपियन, 2 बार एशियन चैंपियन है और बहुत बार एक्सपीरियंस भी रह चुकी है वो. और मैं उससे 2019 एशियन चैंपियनशिप सेमीफाइनल मैच में मैं हारी भी हूँ. तो थोड़ा नर्वसनेस तो था, बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट बाउट से पहले. और एक तो जिस तरह से होम क्राउड हमें सपोर्ट कर रहे थे, चीयर अप कर रहे थे, तो अंदर से जब मैंने अरीना में मैंने एंटर किया था, जैसे लोग ने पुकारना स्टार्ट किया इंडिया इंडिया, तो एक अलग से एक जज्बा उभर के आया कि अब कुछ भी हो जाए अपना 100% देना है और स्टार्टिंग से ही डोमिनेट करना है बाउट को और आज चैंपियन बन के दिखाना है सबको. जो क्राउड आया, आपको लगा इतनी भीड़ आएगी? जी हाँ, इतना जैसे मैंने कहा था, आज मतलब जिस तरह से क्राउड आके सपोर्ट कर रही थी हमें. आई रिमेम्बर 2018 में जब इंडिया वाज होस्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड मैं एज ए गेस्ट देखने आई थी. आई वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन टीम. तो मैं वहां सीट्स पे से देख के मैं इंडियन टीम को सपोर्ट कर रही थी. आज मैं इंडियन टीम का पार्ट हूं और फाइनल तक पहुंची हूं, तो वो चीज रियलाइज करके गूज बम्स आ रहे थे मुझे. और आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने फाइनल्स तक जगह बनाई. स्पेशली न्यू वेट कैटेगरी था मेरे लिए. तो बस लास्ट एक मैच रह चुका था, तो मुझे लगा कि अब बाकी एनर्जी बचा के क्या फायदा. आज पूरी जितनी भी एनर्जी मेरे अंदर बची है वो आज यहाँ पे रिंग में लगा दूंगी. झोंक दो, अभी मौका है, झोंक दो. कभी आपको ऐसा आप अपने आप को कहती थी जब आप साइडलाइंस में बैठती थी, 2-3 बार ऐसा हुआ कि आपका मौका आपको पास ऑन करना पड़ा कि तेरा टाइम आएगा निखत, एक दिन तू वहां पे खड़ी होगी? यू कीप टेलिंग योरसेल्फ दैट. आज वो हो गया मौका. बिल्कुल. आई ऑलवेज बिलीव कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. हर चीज का एक सही टाइम होता है. मे बी दैट वॉज नॉट माई टाइम. तो अभी कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, बस सब्र रखने की बात होती है. तो मैंने अपने आप में सब्र रखा और आज बैक टू बैक मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है और अपना टाइटल डिफेंड किया है. तो मुझे बहुत खुशी हो रही है. आप छप्पर फाड़ के नहीं, आप जबड़े तोड़ के ले रहे हो, जो आपका हक बनता है. फैंटास्टिक. सो प्राउड ऑफ यू. लवलीना, टफ ईयर 21-22 वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ टफ ईयर आफ्टर द ओलंपिक्स का सक्सेस. उसके बाद तो कम बैक, कैसा देखते हैं आप? आपका भी बाउट इजी नहीं था.
मेरा लास्ट ईयर अच्छा नहीं गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं अच्छा नहीं कर पाई। और मैं वैसे ये मेरा नया वेट कैटेगरी है। पहले मैं 69 में खेलती थी, जो ओलंपिक मेरा मेडल 69 केजी में था। तो उसके बाद धीरे धीरे वेट चेंज कर रही थी, तो वो थोड़ा सा टफ था मेरे लिए। बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आई, लेकिन मुझे ओवरकम करना था। लेकिन जब से मैंने ये नया वेट कैटेगरी में मैंने खेलना शुरू किया, अभी 3 इसको लगा के 4 कंपटीशन, 2 नेशनल और एक एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में, चारों में ही मैं चैंपियन बनी। तो डिफिकल्ट तो था। मैं हमेशा सोचती थी कि लाइफ में जितना बड़ा डिफिकल्टीज आएंगे, क्योंकि टारगेट अगर बड़ा होता है तो डिफिकल्टीज भी बड़े ही आते हैं। तो हर एक को मैंने फेस किया और पेशेंस रखा। तो मुझे लगता है ऐसे ही मैं आगे बढ़ूंगी तो आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकती हूँ। जब फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा आता है, तो फिर आप कैसे उसको मैनेज करती हैं? जैसे ये जो टाइम होता है ना, लीन पीरियड, हर खिलाड़ी के साथ होता है। सक्सेस के साथ फेलियर भी आता है, तो फेलियर के साथ कैसे डील किया? मैं सोचती हूँ कि हर एक चीज हमारे हाथ में नहीं होता है। हमें जितना चीज पाना होता है, भगवान हमें उतना ही देता है। हमें बस पेशेंस रखने की जरूरत होता है और हमें अपना कर्म करने की जरूरत होता है। अगर हमारा काम अच्छा होगा तो रिजल्ट अच्छा ही होगा। तो उसी विश्वास को रखती हूँ मैं, और भगवान के ऊपर विश्वास रखती हूँ, और मुझे लगता है कि अगर मैं अच्छा करूंगी तो अच्छा ही होगा। अर्जुन के हाथ में धनुष था जब कृष्ण ने ये कहा। आप बॉक्सिंग ग्लव्स लेके गीता का पाठ पढ़ा रही हैं लवलीना, बहुत डीप बात कह गई आप। लेकिन एक बात बताइए, ये वेट कैटेगरी बढ़ा के कम करना इजी होता है, या जैसे आप 69 से 71 गई वो इजी होता है? दोनों ही डिफिकल्टी है, क्योंकि हमारा जो नेचुरल बॉडी वेट होता है उसके साथ खेलना हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल होता है। अगर वेट कम भी करते हैं तो फिर खाने के लिए नहीं मिलता है, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि सामने खाना पड़ा रहता है और खा नहीं सकते हम। और बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन होता है। हर एक चीज नहीं खा सकते, क्योंकि जंक फूड खाने से या कुछ भी खाने से मसल ड्रॉप हो सकता है। प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ता है, भूख नहीं लगने से भी खाना पड़ता है। तो दोनों ही डिफिकल्ट है, किसी भी चीज को इजी नहीं बोल सकते हम। और स्पोर्ट्स एक तपस्या होता है, तो उसके लिए तो मुश्किलें तो आएंगे किसी में भी। आपके बगल में जो है वो तो कबड्डी खेलने के बाद बॉक्सिंग खेलने आई हैं, और उन्होंने वेट अप भी किया है, ड्रॉप भी किया है। अभी तो उनको फिलहाल एक तकिया मिल जाए तो सो जाएंगी, है ना सविती जी? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कैसा लगा आपको? 2009 से आपने बॉक्सिंग शुरू किया, 2023 तक वर्ल्ड चैंपियन बनने का ये सफर थोड़ा लंबा हो गया? लंबा नहीं, बहुत ज्यादा लंबा हो गया। एक सिल्वर को गोल्ड में बदलने में मुझे 9 साल लग गए, और मैंने इतना हार्ड वर्क किया है। और हार्ड वर्क के साथ अभी मैंने सब चीजें छोड़ दी, कि मैंने ये करना छोड़ दिया कि मुझे ये चीज पानी है, वो चीज पानी है। बस मैं अभी जब से मैंने ये सोचना स्टार्ट किया ना कि जो मेरा काम है, मैं अभी जैसे प्रे करती हूँ तो मैं माता रानी को बोलती हूँ कि माँ मेरा काम है मेरे कर्म करना, आपका काम है, मुझे देना ना देना वो आपका काम है, आप कीजिए, बस मैं अपना कर्म कर रही हूँ और मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। तो फिर जब से मैंने ये चीज स्टार्ट की है तो मेरी लाइफ में जो इतना हार्डवर्क जो मैंने किया है तो उसका मुझे मिलने भी लगा है। तो मैं सब यही बोलना चाहूंगी कि जब से हमें ना हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हमें ना उसका शुक्रिया अदा कभी नहीं करते हैं। और हमारे जब से हम उन चीजों का हम शुक्रिया अदा करते हैं और उनके ऊपर जो हमें चाहिए उनके ऊपर काम करते हैं बगैर फल की चिंता किए, तो हमें वो चीजें मिल जाती है और बहुत इजीली मिल जाती है। देखिए, कितने लोग थे जिन्होंने कहा सवीटी तुमसे हो जाएगा, और कितने लोग थे जिनसे कहा तुमसे ना होगा। 2022 में आपकी शादी भी हुई, वो भी दीपक हुड्डा जैसे कबड्डी प्लेयर से, उसके भी आपको बिलेटेड कंग्रेचुलेशंस। बट फिर क्या लोग ऐसे थे, सवीटी अभी छोड़ दो, अब नहीं होगा? बिल्कुल, आपकी लाइफ में ना जैसे ही आपका डाउन टाइम आता ना, आपके बारे में बुरा बुरा बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और मेरी लाइफ में ऐसे लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं रही है। और मेरी लाइफ में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं रही है
जिन्होंने मेरे को ये बोला हो कि स्वीटी तुम कर सकती हो। और ये बिलीव मेरे माँ, मेरे पापा का और दीपक का मेरे अंदर बिलीव था कि, और मेरे भाई बहन का मेरे अंदर बिलीव था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो वो लोग मतलब मेरे ऊपर बिलीव करते थे और मेरे को बोलते थे कि स्वीटी तू कुछ भी कर सकती है। और वो चीजें मैंने अभी कंटिन्यू की। और शादी के बाद जैसे कि मैं और दीपक 6 महीने बाद शादी होते ही वो अलग चले गए थे, मैं अपने कैंप में आ गई थी, वो उनकी लीग स्टार्ट हो गई थी। तो हम बिल्कुल अलग रहे, हम एक दूसरे से मतलब बहुत त्याग किए हम लोगों ने, और उसका फल भी हमें मिल रहा है। होप सो कि मैं आगे भी इंडिया को ऐसे प्राउड फील करवा पाऊं। बट नीतू एक बात बताइए कि आपका अभी गोल क्या है? तो अभी तो हमारे एशियन गेम्स ही हैं, तो उसी के लिए तैयारी करूंगी मैं। उसी के लिए तैयारी करेंगी। तो मेडल जीतने के बाद फर्स्ट वर्ड्स क्या थे आपके? पापा को, अपने परिवार को? काफी एफर्ट्स लगाए हैं आपकी तरफ उन्होंने आपके लिए, इसीलिए मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे। लास्ट टाइम भी मेरा यही टारगेट था कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बन पाऊँ 2022 में, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रही हो, तो मैंने उन गलतियों को भाई दोबारा नहीं दोहराया, मैंने इम्प्रूवमेंट करके और ये जीता है। तो लास्ट टाइम मैं कॉमनवेल्थ चैंपियन बनी थी, तो एक ये था कि अभी मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है, तो वो अभी मैंने पूरा किया है। एक बात बताइए, आप तो इन सब में सबसे छोटी हैं, तो जब हार जाती हैं, फेलियर के साथ कैसे डील करती हैं? आपने कभी लवलीना से, निखत से बात किया है? अपने सीनियर से कभी बात करते हैं? आप पूछते हैं कि कैसे हैंडल करें दीदी, हार जाते हैं तब कैसे हैंडल करें? तो मुझे बहुत सीखने को मिला है जब मैं अपने सीनियर्स के साथ ट्रेनिंग करती हूँ, और कभी कभी हार का सामना भी करना पड़ता है, तो इनसे काफ़ी सीखने को भी मिला है कैसे हम मतलब अपनी गलतियों पे काम करके फिर हम दोबारा अपना इम्प्रूवमेंट करके और अच्छा परफॉर्म कर सके। ये आपको सिखाते हैं या फिर आपको तंग करते हैं? थोड़ा रैगिंग चलता है आपका सीनियर्स के साथ? तो नहीं, तंग बिल्कुल भी नहीं करते, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है मुझे इनसे। हाँ, अभी जब कैमरा ऑफ हो जाएगा उसके बाद क्या बोलते हो वो मुझे दिख रहा है। पर निखत एक बात बताइए, और भी गर्ल्स बॉक्सिंग करें, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट जैसा है, मैं ये बात आपसे भी पूछ चुका हूं, तो आई वांट यू एंड लवलीना टू टॉक अबाउट दिस। आप क्या कहेंगे जनरेशन को जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट खेलना चाहता है, चाहे वो एमएमए हो, लवलीना एमएमए करती थी, आप बॉक्सिंग कर रहे हैं, कबड्डी है, ये सब कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं, जनरली कहा जाता है लड़कियां इसको मत खेलो। पहले लड़कियों को कमजोर माना जाता था, इसीलिए उनको लगता था कि कॉम्बैट स्पोर्ट जैसे स्पोर्ट में लड़कियों को भेजना नहीं चाहिए, अगर कुछ हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी तो करियर खत्म हो जाएगा। तो पहले इतना टेक्नोलॉजी भी इतनी फास्ट नहीं थी, बट अगर अभी कॉम्बैट स्पोर्ट में आपको अगर इंजरी भी होती है तो आप विद इन 3 मंथ 4 मंथ आप रिहैब करके वापस कम बैक कर सकते हो। और मेरे साथ खुद एक ऐसा हादसा हुआ है 2017 में, मेरा खुद शोल्डर टूट गया था, डिसलोकेट हुआ था, उसकी वजह से 1 साल में बाहर थी मैं बॉक्सिंग से। और उसके बाद मैंने कमबैक किया है। ऐसा नहीं कि कमबैक मैंने किया है बट मैंने मेडल नहीं जीता है। 2018 में मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिली थी तब मैंने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 2019 में स्ट्रैंजा में गोल्ड जीता मैंने, थाईलैंड ओपन, एशियन चैंपियनशिप ब्रॉन्ज जीता मैंने। तो जितने भी कंपटीशन और अपॉर्चुनिटीज मुझे मिले वहां पे मैंने प्रूव किया है। तो ऐसा जो लोग ने वो एक बना रखा है कि कॉम्बैट स्पोर्ट में लड़कियों की कोई जगह नहीं है क्योंकि लड़कियां इतनी स्ट्रांग नहीं है। आई थिंक अभी लड़कियां इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अगर कोई पूछेगा कि ओलंपिक्स में मेडल सबसे ज्यादा कौन लाएगा तो लोग भी कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि इस बार लड़कियां ज्यादा मेडल लाएगी। बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है, हमें तो उम्मीद ही लड़कियों से है कि आप ज्यादा मेडल्स लेके आएंगी। लवलीना, आपके चलते वहां असम में बॉक्सिंग बहुत लड़कियों ने सीख लिया है। जब मैं ओलंपिक जीत के असम गई तो वहाँ पे सब लोग इतना ज्यादा मतलब मुझसे मिलने की, देखने की कोशिश कर रहे थे। और जो बच्चे हैं और वो बच्चे बॉक्सर बनना चाहते थे, कौन लवलीना बनना चाहते थे। तो और उस चीज से बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा हमारे असम में और बहुत सारे बच्चे निकल के आए खेलने के लिए। और अभी जैसे मेरे जगह में स्टेडियम दिया गया
और एक जब स्टेडियम बनते हैं तो पूरा ही स्पोर्ट्स उसमें आ जाता है और बहुत बहुत सारे बच्चे अभी निकल के आते हैं और पेरेंट्स का जो मन में होते थे कि लड़कियां नहीं कर सकते या फिर स्पोर्ट्स में करियर नहीं है, वो सब कुछ चेंज हो गए। जैसे हमारे असम में अभी मेडल जीतने के बाद जॉब मिलते हैं तो लोग जॉब के लिए भी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं होते है। सबको पता है कि अगर गेम्स में अच्छा करेंगे, गेम्स में मेडल लेके आएंगे तो फिर जॉब मिल जाएगा। तो ये बहुत बहुत कुछ चेंज हुआ है इन सब से। अभी आप नियर गोल सेट कर रहे हैं कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं? पेरिस 24 पर नजर है कि अभी उसमें टाइम है? मेन अभी ओलंपिक क्वालिफिकेशन है। एशियन गेम्स में मेन टारगेट मेरा क्वालिफिकेशन रहेगा। जरूर एक बार ओलंपिक में मेडल ला चुकी हूँ तो फिर नेक्स्ट टारगेट उसका कलर चेंज करना ही है जी। तो टारगेट तो है ही, लेकिन सबसे पहले क्वालिफिकेशन आता है और एशियन गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए। जी, देखिए आप लोग ब्रेक लेते हैं क्या? टूर्नामेंट खत्म हो गया तो क्या 2-3 दिन का चीट डे होता है नीतू? ऐसा कुछ होता है आपका कि अभी मेडल आ गया तो अब 2-3 दिन मुझे डाइट पे कुछ मत पूछो? नीतू आप मुझे बताओ। और अगर आपको चीट करने का मौका दे तो सबसे पहले आप क्या खाओगे? फेवरेट क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जिसको अभी तो ऐसे कोई नहीं है कि हम ये चीज नहीं खा सकते, जो भी मन करेगा वही खा सकते हैं। और अभी हमारा ब्रेक रहेगा 10 से 15 दिन का, फिर 15 अप्रैल से हमारा दोबारा से कैंप स्टार्ट हो जाएगा। तो अब तो सबसे पहले क्या खाया आपने? क्या खाने वाले हैं या क्या खाया है? जब ब्रेक है तो चीट में सबसे पहले फेवरेट क्या है आपका? अभी तो जो भी चीजें हमें मीठे में और जो भी मिल रहा है हम सब खा रहे हैं। हाँ तो बताइए फेवरेट क्या है? मीठा तो पक्का वो तो दिख ही रहा है। आपने 2 बार मीठा बोला। अभी घर पे जाके मम्मी जो भी बनाएगी वो खाना है। तो लेकिन मम्मी से कोई डिमांड तो की होगी ना? मम्मी से कोई डिमांड तो की होगी ना, मेरे लिए आप ये बनाओ। सबसे पहले तो कई दिन में जाती तो सबसे पहले तो चूरमा ही बनाते हैं। हमारे हरियाणा में खास तो यही है सबसे फेवरेट डिश। बस वही तो मैं सुनना चाहता था। निखत, अब अम्मी को कोई लिस्ट भेजी है, डिमांड लिस्ट की? आपने यहीं दिल्ली में ही अपना सेट कर लिया पहले से ही? दो आइटम तो बिरयानी खाऊंगी मैं, हाँ, फिर शीर खुरमा खाऊंगी। अब रमजान चल रहा है तो हलीम खाऊंगी मैं। तो अब तो लाइक जो भी सामने आएगा वो खा लूंगी मैं। एंड लवलीना? अभी घर में जाके वैसे हमारे असम में मतलब नॉर्थ ईस्ट का खाना थोड़ा सा अलग होता है। जो डिशेस होते हैं बहुत सारी वेराइटीज होते हैं। दालों का भी कम से कम 6-7 टाइप से बना सकते हैं। तो हमारा खाना थोड़ा सा अलग सा होता है। तो अलग खाने में आपका टाइप क्या है? का खाना मुझे पसंद है। ऐसे अभी तो वैसे नवरात्रि चल रहा है तो नॉन वेज नहीं खा रही हूँ, नहीं तो नॉन वेज के लिए ही ज्यादा पोर्क खाती हूँ मैं। तो मेरा फेवरेट है, लेकिन अभी नहीं होगा कुछ दिनों तक। तो वैसे मीठा भी नहीं खा रही थी बहुत दिनों से। रेड वेलवेट भी खाना है मुझे, ब्राउनी विद आइसक्रीम। अरे वाह, तो ये देखो बहुत कुछ है। वाह। तो ये सब जब आप लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हो और आप कहीं जाते हो और आपको ये सब सामने दिखता है तो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि सबसे ज्यादा आप में एक चीज, आप सब में एक क्वालिटी है, वो है विल पावर। अगर विल पावर नहीं होगा तो आप जहां पहुंचे हैं आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो लेकिन जब इतना लजीज खाना रहता है, मैं भी कई बार सोचता हूँ यार कंट्रोल करूं, लेकिन मुझे मीठा दिखता है, मैं नहीं रोक पाता हूं अपने आप को। आप कैसे कंट्रोल करते हैं निखत, बताइए? या फिर खा लेते हो और फिर कहते हैं 2, 4, 5 एक्स्ट्रा मार पहली लेंगे, बात तो या 500 स्किप एक्स्ट्रा कर लेंगे? नहीं आई मीन ऐसा नहीं है कि मतलब हम बिल्कुल ही नहीं खाते मीठा। अगर मतलब हफ्ते में एक बार चीट डे तो हम लोग मतलब खा लेते हैं, लाइक बट चीट डे इन द सेंस लाइक कुछ मीठा या कुछ ऐसे लाइक आइसक्रीम टाइप, ऐसा लाइक पानी पूरी, पिज्जा, बर्गर, ये सब नहीं। तो लाइक अच्छा, जंक फूड नहीं है। लाइक जब जिस दिन मीठा खा लिया दूसरे दिन एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है ट्रेनिंग में वो कैलोरीज बर्न करने के लिए। बट जब कंपटीशन से पास होते हैं हम लोग तो हमें वेट तोड़ना रहता है, तो बिल्कुल ही लाइक मेरे डाइट में बिल्कुल ही शुगर रिजेक्ट
करना पड़ता है, अरे बाप रे। उसको इग्नोर करना पड़ता है। तो मैं शुगर की तरफ देखती नहीं हूँ, मीठा, फैट के जो भी फूड आइटम्स होते हैं वो कुछ नहीं खाती हूँ मैं। जी। तो जैसे कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वो गोल्ड मेडल पाने के लिए मैं ये सब खाना अभी खो रही हूँ। खो रही है आप, तो अभी ठीक गोल्ड है। मेडल पा लिया है मैंने, तो अब मैं खाना भी खा सकती हूँ। खा सकती हूँ, तो कुछ पाने के लिए कुछ नहीं खाना पड़ता है, ऐसा वाला आप सिस्टम बता रही है। मेरा लास्ट जाते जाते आप सबसे एक ही कॉमन क्वेश्चन है। निखत का तो मुझे मालूम है कि उनके फेवरेट स्टार कौन है, पर मैं आप तीनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कोई एक व्यक्ति, वन पर्सन दैट यू वुड लाइक टू मीट, जिनसे आप मिलना चाहेंगे और उसके साथ एक सेल्फी स्वैग वाला फोटो खींचना चाहेंगे, वो कौन है? इंडिविजुअली आप मुझे बताइए। चलिए लवलीना से स्टार्ट करते हैं। लवलीना। मुझे वैसे तो मुझे सभी पसंद है, लेकिन मैं सोनू सूद से मिलना चाहती हूँ। उन्होंने जो मतलब लोगों का जैसे हेल्प करते हैं वो, हाँ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो रियल लाइफ का हीरो है। तो उनसे मिलना है और उनके साथ सेल्फी खिंचाना है। उनके साथ सेल्फी खिंचाना है, ठीक है। सोनू मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि अगली बार वो कहाँ पे हैं। आप तो मिलना चाहते हैं फिजिकली, बात भी नहीं, तो कुछ करेंगे हम यहाँ न्यूज 18 पर ही पक्का कुछ कोशिश करेंगे। निखत जी, वैसे तो मेरा बचपन से सपना सलमान खान से मिलने का था, बट वो अभी पूरा हो गया है। बट मैं उसके सिवाय लाइक एक इंसान को मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लाइक ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। जिस तरह से उन्होंने अपने लाइफ में हार्ड वर्क किया है, डेडिकेट होके, तो मैं लाइफ में एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ और एक फोटो लेना चाहती हूँ उनके। चलिए, दुआ यही है कि ये आपकी इच्छा भी बहुत जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। नीतू बताइए, आप बताइए। मेरी फेवरेट सिंगर हैं वो लता मंगेशकर रही हैं। वो अब है नहीं, तो मैं मतलब उनको उनको तो याद करती हैं, तो उनके अलावा आशा, उनकी बहन आशा भोसले जी से मिलना चाहेंगी? हाँ, तो मैं मतलब उनकी फैमिली से मिलना चाहेंगी। आशा भोसले जी से मिलना चाहेंगी, उनके फैमिली से मिलना चाहेंगी। ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे कि हम आपकी इसमें मदद कर सकें। जाते जाते दीपक को अपना मेडल दिखा के कहा कि नहीं स्वैग, मेरे पास मेडल है, तेरे पास क्या है? अरे उनके पास भी तो वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट मतलब मेडल है ना, वो हाँ, भी तो वर्ल्ड में गोल्ड मेडलिस्ट है ना। वो तो है। तो अब आपका उनके साथ बराबर होगा कि आपका स्वैग थोड़ा ज्यादा लग रहा है? देखिए, इसमें कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं होती। जब बात हस्बैंड और वाइफ की आती है तो वहाँ कोई बड़ा छोटा या फिर मतलब अगर एक लड़की कुछ ना हो और लड़का बहुत कुछ, और लड़की बहुत कुछ और लड़का कुछ ना हो, ये चीजें मायने नहीं रखती। वहाँ मायने रखता है तो आपका रिश्ता, कि आप एक दूसरे के प्रति कैसे। और घर पर तो भाई कोई प्रधानमंत्री भी हो ना, वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो वही रहता है ना। बिल्कुल।